आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम 17 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं, जिसके बाद रामपुर में एक अलग तरह की हलचल बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसको देखकर कई राजनीतिक जानकार एक बार फिर से रामपुर में सियासी घटनाक्रम को बदलता हुआ महसूस कर रहे हैं। ऐसे में सवाल उठने लगा है कि क्या फिर से एक बार रामपुर का सियासी समीकरण बदलेगा। इसी सवाल का जवाब मैं आगे स्टोरी में आपको दूंगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ में शोभित पाठक। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम सियासत के चेहरा माने जाने वाले सपा महासचिव आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम 17 महीने के बाद जेल से बाहर आ गए हैं। अदालत से जमानत मिलने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता भी साफ हुआ है। अब उनकी रिहाई में कोई कानूनी अड़चन नहीं बची है, जिसके चलते वो हरदोई जेल से बाहर आ गए हैं। बता दें कि अब्दुल्ला आजम के जेल से बाहर आने के बाद क्या रामपुर का सियासी समीकरण बदलेगा, क्योंकि रामपुर की पूरी सियासत बदल गई है। ऐसे में सवाल उठता है कि अब्दुल्ला आजम किस तरह की राजनीति करते हुए नजर आएंगे। पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम को 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले में 18 अक्टूबर 2023 को न्यायालय ने सजा सुनाई थी। सपा नेता आजम खान, उनकी पत्नी पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा और बेटे पूर्व विधायक अब्दुल्ला को 7-7 साल के कारावास की सजा भी सुनाई गई थी। इस मामले में आजम खान सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं, जबकि 17 महीने से हरदोई जेल में बंद अब्दुल्ला आजम जमानत पर बाहर आ गए हैं। डॉक्टर तंजीम फातिमा रामपुर जेल में बंद थी, जो 7 माह 11 दिन बाद जमानत पर बाहर आ गई थी। बता दें कि यूपी में 2017 में हुए सियासी बदलाव का सबसे ज्यादा इफेक्ट आजम खान परिवार को उठाना पड़ा है। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद आजम खान के खिलाफ ऐसा कानूनी शिकंजा कसा गया है कि एक के बाद एक कुल 90 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हो गए हैं। योगी सरकार में सबसे पहले 26 फरवरी 2020 को आजम रामपुर में गिरफ्तार हुए, जिसके बाद सीतापुर जेल में 27 महीने के बाद जमानत पर बाहर आए थे। लेकिन दोबारा से अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले में 18 अक्टूबर 2023 से सीतापुर जेल में सजा काट रहे हैं। इस मामले में पहले जमानत पर तंजीम फातिमा और अब अब्दुल्ला आजम जेल से रिहाई उनकी हो गई है। इस तरह सिर्फ आजम खान ही जेल में बंद रहेंगे। योगी सरकार में आजम खान पर कानूनी शिकंजा कसने और उनके परिवार के जेल जाने के बाद रामपुर की सियासत पूरी तरीके से बदल गई है। आजम खान के परिवार का कोई भी सदस्य मौजूदा समय में किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। ना ही आजम खान, ना ही अब्दुल्ला आजम खान और ना ही तंजीम फातिमा विधायक और सांसद हैं। बता दें कि आजम खां के जेल में जाने के चलते रामपुर की सियासत पूरी तरह उनके और उनके परिवार के हाथों से निकल गई है। रामपुर की सियासत में एक समय आजम खान की तूती बोलती थी। बता दें कि आजम खान रामपुर सीट से खुद विधायक थे, तो उनके बेटे अब्दुल्ला आजम स्वार सीट से विधायक थे। इसके अलावा तंजीम फातिमा भी राज्यसभा सदस्य रह चुकी हैं। रामपुर में आजम खां की मर्जी के बिना सपा का एक टिकट भी किसी दूसरे नेता को नहीं मिलता था, लेकिन उनके जेल जाने के बाद रामपुर की सियासत उनके हाथ से निकल गई। रामपुर सांसद मुहिबुल्लाह नदवी जरूर सपा में है, लेकिन आजम खां के विरोधी खेमे में माने जाते हैं। सपा रामपुर सीट पर अपनी किसी करीबी को चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन अखिलेश यादव ने मुहिबुल्लाह नदवी को मैदान में उतार दिया था। आजम खां के प्रभावी वाले इलाके रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी का कब्जा है, तो स्वार टांडा में बीजेपी की सहयोगी अपना दल एस के विधायक हैं। बता दें कि रामपुर में सपा के जिला संगठन पर भी आजम खां के कुछ करीबी लोग ही बचे हैं, लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद स्थिति पूरी तरीके से बदल गई है। सपा सांसद मुहिबुल्लाह नदवी का प्रभाव भी लगातार रामपुर में बढ़ रहा है, जिसके चलते आजम खां विरोधी खेमा पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि अब्दुल्ला आजम के आने से क्या बदलेगा सियासी गेम। तो आपको बता दें कि आजम खां भले ही जेल में बंद रहे, लेकिन अब्दुल्ला आजम की रिहाई से रामपुर की सियासत पर इसका सीधा असर पड़ना लाजमी है। आजम खां का समर्थन भले ही साइलेंट मोड में हो, लेकिन अब्दुल्ला आजम के बाहर आने से वो एक्टिव हो जाएंगे। आजम खां अभी तक जेल में रहकर जिस तरह से सपा पर प्रेशर पॉलिटिक्स का दांव चलते रहे, उससे अब्दुल्ला आजम के द्वारा खेला हो सकता है। अब्दुल्ला आजम के जेल से बाहर आने के 3 दिन बाद ही रमजान का महीना भी लग जाएगा, और ऐसे में आजम खां के बेटे अब्दुल्ला को 1 महीने तक सियासी तौर पर खुलकर खेलने का मौका नहीं मिल पाएगा। बता दें कि अब्दुल्ला आजम के बाहर आने के बाद रामपुर की राजनीति बदलेगी। रामपुर में सपा की सियासत में सांसद मुहिबुल्लाह नदवी का प्रभाव कम होगा और अब्दुल्ला का असर बढ़ेगा। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि रामपुर के सपा जिला संगठन पर ज्यादातर आजम खां के करीबी लोग शामिल हैं। इस तरह रामपुर का सपा संगठन अब्दुल्ला आजम के साथ कदम ताल करता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा रामपुर के आसपास के इलाके में अब्दुल्ला आजम सक्रिय होते हैं, तो फिर उसका असर सीधा पड़ सकता है। आजम खां का प्रभाव सिर्फ रामपुर ही नहीं, बल्कि मुरादाबाद और संभल के इलाके में भी अच्छा खासा था।
बता दें कि पिछले दिनों संभल के बहाने सपा महासचिव आजम खान ने जेल से पत्र लिखकर सपा से लेकर कांग्रेस तक की टेंशन को बढ़ा दिया था। रामपुर के सपा जिलाध्यक्ष अजय सागर ने आजम खान के सियासी संदेश को पत्र के जरिए लोगों के सामने भी रखा था। आजम खान के हवाले से पत्र में इंडिया गठबंधन पर मुस्लिमों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए कहा गया था कि मुसलमानों पर इंडिया गठबंधन को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी, अन्यथा मुस्लिमों के हालात और भविष्य पर विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। आजम ने आगे कहा था कि रामपुर में हुए जुल्म और बर्बादी का मुद्दा संसद में उतनी ही मजबूती से उठाया जाना चाहिए जितना संभल का मुद्दा उठाया गया है। संभल के बहाने आजम खान ने अपनी नाराजगी जाहिर ही नहीं की बल्कि मुस्लिम सियासत के लिए नए विकल्प की बात भी कह दी। इस तरह से उन्होंने अपना सियासी संदेश अखिलेश यादव के लिए दिया था। बता दें कि आजम खान अब अपनी बातों को अब्दुल्ला आजम के जरिए लोगों के सामने रख सकते हैं। इसके अलावा आजम के साथ जेल में नगीना से सांसद बने आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुलाकात की थी। चंद्रशेखर कई बार उनसे मिले हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि अब्दुल्ला के जेल से बाहर आते ही चंद्रशेखर आजाद उनसे मिलने रामपुर जा सकते हैं। चंद्रशेखर अब अगर अब्दुल्ला आजम से मिलते हैं तो उनके सियासी मायने भी निकाले जाएंगे। बता दें कि यूपी में पहले से ही चर्चा है कि आजम खान के साथ चंद्रशेखर आजाद के साथ सियासी नजदीकियां बढ़ाकर पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड के क्षेत्र में अपना प्रभाव बढ़ाना चाहते हैं। नगीना से लोकसभा सांसद बनने के बाद से ही चंद्रशेखर आजाद दलित मुस्लिम समीकरण के सहारे यूपी की सियासत में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। असदुद्दीन ओवैसी भी दलित मुस्लिम फॉर्मूले पर अपना सियासी ताना बाना बुन रहे हैं। वही आजम खान का सियासी आधार मुरादाबाद मंडल में खासकर मुस्लिमों के बीच रहा है। आजम खान के सहारे सपा की मुरादाबाद मंडल में अपनी सियासी जड़ें जमाने में कामयाब रही थी और इसी पर नजर चंद्रशेखर की है। ऐसे में देखना होगा कि अब्दुल्ला आजम के जेल से बाहर आने के बाद किस तरह की सियासी खिचड़ी पकती है और राजनीति दिशा दशा किस तरीके से बदलते हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी तमाम राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद।